राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 7 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम सावन मास के बुधवार और गुरुवार के व्रत की विधि को जानेंगे और व्रत की कथा सुनेंगे। साथ ही सावन मास के बुधवार और गुरुवार का व्रत करने का क्या फल मिलता है वह भी जानेंगे। सावन मास में हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस अध्याय में हम पंचमुखी हनुमान जी की कथा सुनेंगे। उसके बाद हम सावन मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे महापाप नाशक बुधवार और बृहस्पतिवार के व्रत को कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य को उत्तम सिद्धियां सुलभ हो जाती है। हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा स्वीकार कर लिया तो एक बार बृहस्पति जी की अत्यंत रूपवती स्त्री तारा के रूप और लावण्य को देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गया तथा बलपूर्वक उसे वह अपने घर लाकर गुरुपत्नी का उपभोग करने लगा। कुछ समय के बाद उसके सर्व गुण संपन्न एक पुत्र पैदा हुआ जो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति के द्वारा खोजे जाने पर तारा चंद्रमा के घर पर पाई गई। बृहस्पति ने कहा कि गुरुपत्नी के साथ किए महापाप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति के द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर भी चंद्रमा ने उनको उनकी पत्नी नहीं लौटाई। तो बृहस्पति जी ने देव सभा में जाकर देवराज इंद्र से कहा कि चंद्रमा ने मेरी पत्नी तारा को चुरा लिया है और मांगने पर भी वह मुझे मेरी स्त्री को नहीं लौटा रहा। हे देवराज इंद्र, आप चंद्रमा से मुझे मेरी स्त्री दिलवाइए, अन्यथा चंद्रमा द्वारा किए गए पाप का दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा को ही लगता है और दुर्बल का बल राजा होता है। यह सुनने के बाद देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर बृहस्पति की पत्नी लौटाने का आदेश दिया। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार स्त्री तो लौटा दूंगा, लेकिन उससे पैदा हुए मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे अंश से पैदा हुआ है। यह सुनकर सभी देवतागण दुविधा में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह बात तो केवल माता ही जानती है कि यह पुत्र किसके अंश से पैदा हुआ है। तब देवताओं ने जाकर तारा से पूछा कि सत्य सत्य कहना कि यह पुत्र किसके अंश से पैदा हुआ है। तारा ने लज्जा पूर्वक कहा कि वह चंद्रमा का औरस पुत्र और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। तब शास्त्र के निर्णय के अनुसार देवताओं ने बुद्ध नामक बालक चंद्रमा को सौंप दिया। बृहस्पति को उदास देकर देवताओं ने बृहस्पति से कहा कि यह बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का ही पुत्र कहलाएगा। साथ ही यह वरदान भी दिया कि जो व्यक्ति सावन मास में बुद्ध और बृहस्पति दोनों का एक साथ पूजन करेंगे, नैवेद्य में दही और भात चढ़ाकर दोनों की मूर्तियां हिंडोले में रख कर पूजा करेंगे, उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि कोई कोश पर मूर्ति लिख कर पूजन करेगा तो उसके कोश में अक्षय वृद्धि होगी। रसोई घर में लिखने से व्यंजनों में वृद्धि होगी। देवालय में लिखने से देवताओं की कृपा बरसेगी और धान्यगार में लिखने से धान्य की वृद्धि होगी। 7 बरस तक यह व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले सारी रात जाग कर रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बितानी चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। हवन करते समय तिल, घी और खीर की आहुति और अपामार्ग और पीपल की संविदा से हवन करके पूर्णाहुति देनी चाहिए। सनत कुमार से भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, इस दिन मामा भांजे और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराने के बाद सम भोजन करें।
इस प्रकार 7 बरस तक निरंतर व्रत करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। विद्या चाहने वाले को शास्त्र और वेदों का ज्ञान हो जाता है। बुद्ध ज्ञान का तथा गुरु महानता का प्रदाता है। यह सुनकर सनत कुमार ने भगवान महादेव से प्रश्न किया कि हे देव, आपने मामा भांजे को भोजन कराने की बात कही तो इसका क्या मतलब है? मुझे आप इसका कारण बताइए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। किसी समय में 2 ब्राह्मण थे। वे परस्पर मामा भांजे थे। वे बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार भिक्षा मांगते मांगते वे एक सुंदर नगर में गए। उन्होंने देखा कि सभी नगरवासी सभी वारों का व्रत करते हैं, किंतु बुध और बृहस्पतिवार का व्रत कोई नहीं करता। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने बुध और बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया, किंतु व्रत की विधि ज्ञात न होने के कारण वे दुविधा में पड़ गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में आकर बुध और बृहस्पति ने उनको व्रत का विधान बताया। स्वप्न के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे 7 वर्ष की अवधि में ही धन संपत्ति पुत्र पौत्र से युक्त हो गए तथा बुद्ध और गुरु ने साक्षात प्रकट होकर उन दोनों को वरदान दिया कि जिस प्रकार आपने हमारे व्रत का प्रचार किया, हम यह वरदान देते हैं कि भविष्य में जो कोई भी यह व्रत करेगा तो उन्हें मामा भांजे को उत्तम भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सर्व संपदा की प्राप्ति होगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक इस व्रत को करने वाला हमारे लोक में निवास करेगा। आइए अब हम गुरुवार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद मायके आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने को गई तो उसने देखा कि कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें बोली कि भाई, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए आज हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। बिछड़ों का मिलन होता है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और मोक्ष चाहने वाले को मरने के बाद मोक्ष मिलता है। तब ननद बोली कि मुझे भी इसकी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाते हैं। इस व्रत में नमक वर्जित है। पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पीले चंदन से बृहस्पति भगवान के तिलक लगाते हैं और केले के पेड़ की पूजा करते हैं और 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन करते हैं। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर कहानी सुनी, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लेकर पानी भर कर घर आई। तब उसकी भाभी बोली कि भाई साहब, पनघट से पानी लेकर आने में आपको बहुत देर लग गई। तब ननद ने कहा कि भाभी, पनघट पर कुछ औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी और केले के पेड़ की पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने वहीं बैठकर कथा कहानी सुनी। भाभी, वो औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारों के जल्द विवाह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का निर्णय लिया है। मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब उसकी भाभी बोली कि भाई साहब, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को परदेश कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं। कोई भी चिट्ठी संदेश अभी तक नहीं आया है। पता नहीं नौकरी मिली भी है या नहीं। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि इससे
आपके भाई को जल्दी नौकरी मिल जाए और मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी और केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव की औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल पूरा नहीं मिलता। इसलिए भाभी, तुम बुरा मत मानना, तुमने भी भाई की नौकरी और कुशल क्षेम और संतान के लिए ये व्रत रखा है। भगवान बृहस्पति देव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल आ गई और लगातार व्रत करती रही। उसके बाद दोनों ननद भाभी व्रत करने लगी। जब 11वें गुरुवार का दिन था तो ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी के पास भी परदेश से पति की चिट्ठी और संदेश आ गया, जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं जल्दी ही बहुत सा धन कमाकर घर लौट आऊंगा। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई खूब सारा धन कमा कर के घर आ गया। आते ही उसने अपनी पत्नी और अपनी बहन के बारे में पूछा, तो पत्नी ने कहा कि आपकी बहन को बच्चा होने वाला है। तब पति ने कहा कि मैं कल ही अपनी बहन से मिलने ससुराल जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि जरूर जाओ, आपकी बहन गर्भवती है, उसके लिए घी, बादाम, गिरी ले जाना। इस तरह भाभी ने घी, बादाम, गिरी, सौंठ और बच्चे के लिए नए नए कपड़े, गरम कपड़े दिए। दूसरे दिन पति सारा सामान लेकर बहन के घर की ओर चल दिया। चलते चलते एक जंगल आया। तभी रास्ते में भाई को एक शेर मिला। शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई बोला कि मैं कई सालों से अपनी बहन से मिला नहीं हूँ, मेरी बहन गर्भवती है, मैं उसके लिए जापे का सामान लेकर जा रहा हूँ, मैं उसे ये सामान दे आऊं, फिर तुम मुझे खा जाना। तब शेर बोला कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, मुझे मनुष्य जाति पर विश्वास नहीं है। भाई बोला, अगर विश्वास न हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब शेर बोला, ठीक है, मैं एक नाग का रूप लेकर तेरे थैले में बैठ जाता हूँ। इस तरह शेर ने नाग का रूप धरा और सामान के थैले में जाकर के बैठ गया। भाई बहन के घर आया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाने लगी। भाई ने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे आज ही वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई, आज की रात तो रुक जा, कल चले जाना। लेकिन भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी, तो वह बोला कि बहन, जिंदा रहा तो फिर आऊंगा, लेकिन आज तो मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। जब भाई थैला लेकर जाने लगा तो बहन बोली कि भाई, भाभी ने मेरे लिए क्या सामान भेजा है वो तो मुझे देते जाओ, क्या वो सामान भी तुम वापस अपने साथ ले जाओगे? तो भाई हड़बड़ी में सब भूल गया। भाई को समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, थैला खोलूं या नहीं, क्योंकि थैले में तो सांप निकलेगा, वो न मालूम किसको डसे, न मालूम वो मेरी बजाय मेरी बहन को डस ले। वह सोच ही रहा था कि तभी बहन ने भाई के हाथ में से थैला छीन लिया और सामान बाहर निकालने लगी, जिसमें से घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सोंठ, नए नए गरम कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डिब्बा निकला। उसमें से एक सोने हीरे मोती का हार निकला। बहन बोली, भाई, यह सोने हीरे मोती का हार तुम क्या मेरे लिए शहर से लाए थे? बहुत ही सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया। फिर भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। फिर बहन ने कहा कि भाई, ये ले तेरा खाली थैला, अब तू जा। तो भाई बोला, नहीं बहन, तू सच कह रही थी, मुझे एक रात्रि तो यहाँ रुकना ही चाहिए। मैं एक रात यहाँ रुकूंगा और सुबह होते ही घर चला जाऊंगा। तब बहन बोली कि लेकिन भाई, तूने तो किसी को वचन दिया था, अब तेरे उस वचन का क्या होगा?
तब भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, मैंने वचन तो दिया था, लेकिन मैं कौन सा रोज रोज तेरे पास आऊंगा, मैं जीजाजी से भी तो नहीं मिला। इस तरह भाई वहीं रुक गया। थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई। बहन गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए बाड़े में चली गई। तब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इधर उधर घूम घूम कर सांप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सर्प कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद जीजाजी भी घर आ गए। सब ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाया और खूब बातें करी और सब सो गए। तभी रात्रि में भाई को बृहस्पति भगवान ने दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू मरने से डरता तो नहीं, लेकिन तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। वह शेर और वह सांप भी मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार मैंने ही रखा था। दूसरे दिन सुबह उठते ही भाई ने अपने स्वप्न वाली बात और रास्ते में घटित हुई घटना अपनी बहन और जीजा को बताई। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई, यह तो बृहस्पति भगवान के व्रत का चमत्कार है, यह तो हमने भी देखा है। इस व्रत का चमत्कार तो मैंने और भाभी ने भी देखा है और तुम्हें भी इसका चमत्कार देखने को मिला। तुम्हारे साथ भी यह घटना घटित हुई। यह सब कुछ बृहस्पति भगवान के चमत्कार से हुआ है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए आज हम सावन मास के इस अध्याय में पंचमुखी हनुमान जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। सावन मास में हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस अध्याय में हम पंचमुखी हनुमान जी की कथा सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम जानेंगे कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने का क्या लाभ मिलता है, पंचमुखी हनुमान जी के सामने किन मंत्रों का जाप करें और जाप करने के क्या नियम है वो भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास में पंचमुखी हनुमान जी की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। जब राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के निकट था, तब रावण को एक चालाकी सूझी। रावण को अपने मायावी भाई अहिरावण की याद आई, जो मां भवानी का परम भक्त था। मां भवानी का भक्त होने के साथ वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी था। रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। तब रावण के भाई अहिरावण ने माया के दम पर भगवान राम की सेना को नींद में सुला दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में ले गया। कुछ समय के बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने इस बात को समझ लिया कि यह कार्य अहिरावण ने किया है। तब विभीषण ने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की मदद करने के लिए पाताल लोक में भेजा। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर गए तो उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से हनुमान जी मिले। वहां पर 5 दीपक 5 जगह पर 5 दिशाओं में रखे थे। अहिरावण मां भवानी के लिए इन दीपकों को जलाता था। अहिरावण को मां भवानी ने एक वरदान दिया था कि जिस समय इन 5 दीपकों को कोई एक साथ बुझा देगा, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह बात हनुमान जी ने जान ली। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। 5 दीपकों के बुझते ही अहिरावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त करा दिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा कर के ले गया और जब इस बात की जानकारी हनुमान जी को पता लगी, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे उस चक्र को दानव से छुड़ा कर लाएंगे और पुनः विष्णु भगवान को सौंप देंगे।
मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था। जब विष्णु भगवान को इस बात का पता चला कि हनुमान उनके चक्र को वापस ला कर के देंगे, तब विष्णु भगवान ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाले नरसिंह मुख, हैग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वाराह मुख सुख समृद्धि के लिए दिया। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने हनुमान को पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। सभी से आशीर्वाद लेकर सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए। तब से हनुमान जी का पंचमुखी अवतार प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का क्या अर्थ है? हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर, दूसरा गरुड़, तीसरा वाराह, चौथा अश्व और पांचवा नरसिंह है। पंचमुखी रूप द्वारा हनुमान जी अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। हर मुख का अपना अलग अलग महत्व है। पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है, दूसरे गरुड़ मुख से सारी परेशानियां दूर होती है, तीसरे उत्तर दिशा के वाराह मुख से प्रसिद्धि, शक्ति और दीर्घायु आयु मिलती है, चौथे नरसिंह मुख से मुश्किलें, तनाव, डर दूर होता है और पांचवें अश्व मुख से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन मास में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को करने का क्या लाभ मिलता है, आइए अब हम ये विस्तार से जानते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सावन मास में करने से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाने से मनुष्य की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। परीक्षा, नौकरी और साक्षात्कार में सफलता पाने के लिए पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू, अनार और फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ मिलता है। कहते हैं कि अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर भी लगा ली जाए तो मंगल, शनि, पितृ, भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है। सावन मास में मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा किन मंत्रों से करें, आइए अब हम वह विस्तार से जानते हैं। सावन मास में मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नजर से मुक्ति मिलती है, पितृ दोष दूर होता है, मंगल और शनि के दोष दूर हो जाते हैं और सभी परेशानियों से निजात मिल जाती है। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने और मंत्रों का जाप करने से मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्याओं से छूट जाता है और मंत्र बोलना चाहिए, हम हनुमते नमः। बुरी नजर से बचने के लिए बोलना चाहिए, हनुमंत अंजनी सुनो वायु पुत्र महाबलय, अकस्मात गतोत्पात नाश वायु नमस्तुते। इच्छा पूर्ति के लिए यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। कर्ज से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। संकटों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो हनुमते रुद्रवताय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र का जाप करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और पंचमुखी हनुमान जी के सामने गाय का शुद्ध घी का दीपक जलावें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का जाप करते समय रुद्राक्ष की माला लें और 5 माला रोज जाप करें। जो मनुष्य सावन मास में मंगलवार और शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी सभी समस्याओं का उसी क्षण समाधान हो जाता है। इस तरह आज हमने सावन मास में पंचमुखी हनुमान जी की एक पौराणिक कथा सुनी, साथ ही हमने पूजा की विधि, मंत्र और लाभ भी जाने। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।
सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोवे, शिव दस भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, 64 योगिनी गावत नत करत वेरु, शिव नत करत वेरु। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितोट दर्शन पाऊं, नितोट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव, जय हो महादेव जी की जय, जय हो गोरा पार्वती की जय, जय हो कार्तिकेय भगवान की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।